हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 पूरी, साथ के साथ 1.3 एक्सरसाइज में कौन से कंसेप्ट हैं पहले हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मैं एक बात पे बिलीव करती हूँ, कम टाइम में ज्यादा नॉलेज। तो चलिए देखते हैं। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपके पास सबसे पहला कंसेप्ट है बच्चों सबसेट का। नाउ व्हाट इज सबसेट? जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू में कंपेयर करते हैं, 2 जो है वो छोटा है 3 से, या 5 जो है वो बड़ा है 4 से, यानी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं फॉर कंपैरिजन। सिमिलरली टू कंपेयर द सेट, अगर हमें दो सेट्स कंपेयर करने हैं और ये बताना है कि बिगर सेट कौन सा है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सबसेट का। तो जो स्मॉलर सेट होगा आपके पास, उसको रखेंगे हम हमेशा लेफ्ट साइड पर, और ये सिंबॉलिक फॉर्म यूज करी जाती है सबसेट के लिए। और यहां रखा जाएगा बिगर सेट, यानी जो बड़ा वाला सेट होगा वो यहां पर। तो इसको मैं बोलती हूँ बिग ब्रदर, और ये है हमारा स्मॉल ब्रदर। ठीक है, तो यंगर ब्रदर हमारा लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो है बिग ब्रदर। और अगर हमें दो सेट को कंपेयर करना है और बताना है छोटा बड़ा कौन सा है, तो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सबसेट। तो चलिए देखते हैं कैसे सबसेट को समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ए आपको दे रखा है 2 3, बी आपको दे रखा है 2 3 5, और डी हमें एक सेट दे रखा है 2 1 8। अब हमसे पूछा जाता है कि इन तीनों सेट को कंपेयर करो और बताओ इनमें से बिग ब्रदर कौन है और यंगर ब्रदर कौन है। तो यस, ए इज अ यंगर ब्रदर ऑफ बी, तो वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ बी फॉर श्योर, राइट? क्योंकि बी में ए के एलिमेंट हैं, साथ में एक्स्ट्रा भी हैं, तभी हम उसे बिग ब्रदर बोलेंगे ना। लेकिन डी जो है डियर, इनमें से किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसका कोई भी रिलेशन नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता 2 3 8 होता, तब हम कह सकते थे कि ए इज सबसेट ऑफ डी, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो आपको डी में मिलेंगे, साथ में एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। तो यही होता है सबसेट। और एक बात हमेशा याद रखना, स्मॉल सेट को लेफ्ट साइड पर और बड़े सेट को राइट साइड पर। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपली डालेंगे सबसेट नॉट का साइन। मैम एग्जांपल्स चाहिए आपकी, पूरी एक्सरसाइज एग्जांपल से भरी पड़ी है बच्चों, तो हम एक्सरसाइज करेंगे और हमें वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो सबसेट का मतलब आई होप क्लियर हो गया। सबसेट का मतलब क्या होता है? जब हम दो सेट को कंपेयर करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि बड़ा सेट कौन सा है, छोटा सेट कौन सा है, तो हम सबसेट का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी छोटा सेट होगा वो लेफ्ट साइड पर और बड़ा सेट आपके पास राइट साइड पर। क्या कंपलसरी है? छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट पे होने चाहिए, और अगर दो सेट इक्वल हो तो हम सबसेट इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपके सामने एक सी सेट लिख दिया 3, तो आप ये लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट इक्वल टू सी। क्लियर? तो सबसेट मींस क्या होता है? दो सेट को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला सिंबल है। और यहाँ पर आपके पास हम एक क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, ताकि हमें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल भी वहीं से हो जाएंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों, अभी आपके पास 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, और हमें यहाँ पर यही बताना है सबसेट है या नहीं है। तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो हमें और एग्जांपल लेने की क्या जरूरत है? सिर्फ समझते हैं कि सबसेट कब होता है। जो छोटा सेट होगा वो लेफ्ट साइड पर, और जो बड़ा सेट होगा राइट साइड पर। और बड़ा सेट होने के लिए जरूरी है कि उसमें स्मॉलर सेट के सारे एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए। तो देखो, फर्स्ट वाला अगर हम सेट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें है 2 3 4, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5। यानी जो एलिमेंट आपके पास लेफ्ट साइड में है वो तो राइट साइड में है ना, बल्कि उससे ज्यादा ही है। तो यस, वी कैन से दैट दिस इज द सबसेट ऑफ द सेट। और हमेशा छोटे सेट की तरफ नोक, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आप लेस देन वाले को यहाँ लिखते थे और जो ग्रेटर वाला सेट होता है वो यहाँ पर लिखा जाता था। सेम वही है, सबसेट में मुंह खुला उस साइड रखना है जो बड़ा सेट है, और बैक दिखानी है उसको जो छोटा सेट है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है हमारे पास। चलो आगे चलते हैं। ए बी सी एक सेट, ये दूसरा है बी सी डी, कोई लेना देना नहीं है इनमें से, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनका। बड़ा छोटा तब होता जब अगर ए बी सी जो एलिमेंट है वो आपको राइट साइड पे मिलते, तो हम सिंपली से क्या लिखेंगे? सबसेट नॉट का साइन लगा देंगे। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं।
एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अब मान लीजिए आपकी क्लास 11th के स्टूडेंट्स आपने सेट में लिख दिए, 50 बच्चे होंगे। राइट साइड पे जो सेट है उसमें आपके पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो आप मुझे बात बताओ, जो आपके राइट साइड में सेट है, क्या ये 11th वाले बच्चे उसमें आते हैं? नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही आते हैं। तो स्कूल तो आपकी क्लास से बड़ा ही होगा ना। तो यस, क्लास इज अ सबसेट ऑफ अ स्कूल। तो यस, वी कैन यूज द सबसेट साइन, राइट। तो आई होप सबसेट क्लियर हो रहा होगा आपको। एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन अ प्लेन। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे दे रखे हैं सारे सर्कल। राइट साइड पे ऐसे सर्कल है बच्चों जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो आप खुद सोच सकते हो कि जो लेफ्ट साइड पे आपके पास सेट है उसमें 1 सेंटीमीटर वाले, 2 सेंटीमीटर वाले सारे सर्कल्स हैं, क्योंकि उसने बोला एक्स इज अ सर्कल। और जो राइट साइड है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर वाले ले रही है, बल्कि जो राइट साइड है वो छोटी है। और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम मुंह घुमा ले, चलो जी इधर कर दे। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम सिंपली से क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड जो होना चाहिए था वो शॉर्ट सेट होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सबसेट, नॉट का साइन। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। दोनों में कोई लेना देना ही नहीं है, छोटा तो बहुत दूर की बात है, दोनों का कुछ मिलना ही नहीं है। इसमें ट्राइंगल्स है, इसमें रेक्टेंगल है, तो सिंपली सबसेट नॉट। x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट साइड पे x इज अ ट्राइंगल। तो आप बताइए, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक टाइप होती है ट्राइंगल की। जो राइट साइड है उस पे ऑल टाइप के ट्राइंगल है, और जो लेफ्ट साइड है उसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो डेफिनेटली ये सारे ट्राइंगल इसमें तो आ ही रहे होंगे फॉर श्योर। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये सबसेट है, बिल्कुल है। नेक्स्ट, x इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर हो गए 2 4 6 8 डैश डैश डैश। राइट साइड पे कहता है इंटीजर, 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4, इट्स अनएंडिंग। पर इतनी बात पक्की है कि ये वाले नंबर तो इसमें आ ही जाएंगे ना, पक्की बात है फॉर श्योर। तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ सेट है ये छोटा है राइट से, तो वी कैन यूज द साइन सबसेट। तो आई होप व्हाट इज सबसेट इज ओके। एक और क्वेश्चन है सबसेट का, आपको अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए। तो एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी आपको यही बताना है बच्चों की सबसेट है या नहीं है, ट्रू फॉल्स बेसिकली। अब देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे सेट है उसमें ए और बी एलिमेंट, राइट साइड पे है बी सी ए। तो ये तो सबसेट है, बल्कि इसने नॉट लगा रखा है, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो गया, फॉल्स। ये तो ट्रू है भाई, ये तो सबसेट है इसका। चलिए सेकेंड पॉइंट में कहता है लेफ्ट साइड में है ए ई एलिमेंट और राइट साइड पे है वॉवल्स ए ई आई ओ यू। ए ई जो है वो ए ई आई यू यू से छोटा सेट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यस, सेकंड का आपके पास क्या हो गया, ट्रू। थर्ड में है 1 2 3 और राइट साइड पे है 1 3 5। कोई मतलब नहीं है, सबसेट तभी बनता है, यानी छोटा सेट तभी होता है जब उसके सारे एलिमेंट राइट साइड पर हों। तो ये आपके पास क्या स्टेटमेंट हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ एबीसी। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगले पार्ट में कहता है सेट बिलोंग्स टू। देखिए अभी हम आपको थर्ड क्वेश्चन कराएंगे और बिलोंग्स टू और सबसेट दोनों को इकट्ठा समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल भी मिल जाए और साथ ही साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो देखिए फटाफट से, फिफ्थ पार्ट पक्का गलत है, क्योंकि बिलोंग के लिए क्या लगाने की जरूरत होती है, ए बिलोंग्स टू, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसके लिए ए। तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। लास्ट है एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो गए 2 4, और इधर आपको दे रखा है x such that x natural number which divides 36। तो 1 is also divide 36, 2 3 4 6, तो ये सब 36 से डिवाइड करें। तो यस 2 4 इसके अंदर है और ये बिगर सेट है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 2 से भी आपको सबसेट वर्ड जो है क्लियर हो गया, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पर मैं आपको बिलोंग और सबसेट के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन करना सिखाऊंगी, और प्लीज उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए डियर, आपको कोई भी सेट दे रखा हो, कोई भी सेट दे रखा हो, हम बिलोंग वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं, जब वो एलिमेंट उसके अंदर है, राइट। जैसे अगर मुझे ये बताना है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट ए सेट के अंदर है, तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये एक एलिमेंट है इस सेट का, तो मैं बिलोंग का इस्तेमाल करूंगी। मैं लिखूंगी 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए के अंदर है, 3 belongs to A. Similarly, this is element बच्चों,
दिस इज बिलोंग्स टू ए, 12 बिलोंग्स टू ए। तो ये है एलिमेंट, 4 एलिमेंट है। अगर आपने बोलना है कि सबसेट, तो ये जो एलिमेंट हैं जब तक आप इन पे सेट का साइन नहीं लगाओगे ये सब सेट नहीं बनेंगे। अभी ये एलिमेंट्स हैं, तो अगर आपने इसको सेट बनाना है तो आप इस पे सेट का साइन लगाओ। अब आपका बिलोंग बदल जाएगा सबसेट में। नाउ दिस इज द स्मॉलर सेट देन ए। सिमिलरली यहां पर दिस इज द सबसेट ऑफ ए। नाउ सिमिलरली अगर आपने इसको सबसेट बनाना है, अभी तो ये एलिमेंट है, इस पर आपको सेट का साइन लगाना पड़ेगा तो ये सबसेट बना। क्लियर है मेरी बात? सिमिलरली 12 इज अ सबसेट ऑफ ए, सॉरी सेट के साइन के अंदर। तो कभी भी याद रखिए, अगर आपको ये जो अंदर नजर आ रही हैं चीजें, उनके लिए बिलोंग का इस्तेमाल होगा। यू कैन से 2,12 बिलोंग्स टू ए, यस। लेकिन जैसे ही मैं इस पे सेट का साइन लगाऊंगी ये क्या बन जाएगा? सबसेट। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक आपने याद रखना है, जो भी सेट आपको डिफाइन है उसके अंदर जो चीजें हैं उनके लिए बिलोंग, और जो भी अंदर की चीजें हैं जब जैसे ही उन पे हम सेट का साइन लगाएंगे वो क्या बन जाएगा? सबसेट। क्लियर है मेरी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम यही डाउट क्लियर करते हैं कि बिलोंग्स लगेगा या फिर सबसेट। तो हमें यही ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ए सेट मुझे क्या गिवन है, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए डियर, क्वेश्चन को देखने से पहले आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो, 1 बिलोंग करता है ए से, 2 बिलोंग करता है ए से, दिस इज बिलोंग्स टू ए, 5 इज बिलोंग्स टू ए। अगर इनको सबसेट बनना है तो इनको सेट में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, आप इस एलिमेंट को कभी ब्रेक नहीं कर सकते, ये जहां भी जाएगा ऐसे ही जाएगा, एलिमेंट है ये, ठीक है ना। अब फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि 3,4 सेट सबसेट है ए का, नहीं। मैंने अभी अभी आपको बताया 4 चीजें सेट से बिलोंग कर रही हैं। कौन कौन सी? 1 बिलोंग कर रहा है ए से, राइट, 1 बिलोंग कर रहा है ए से, 2 बिलोंग कर रहा है ए से, इवन दिस थिंग इज विद सेट बिलोंग्स टू ए। तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो गई? फॉल्स हो गई। सेकंड ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई आपके पास, ठीक है। अब क्योंकि ये एलिमेंट है ना, 5 बिलोंग्स टू ए, अगर आपको इसको सबसेट बनाना है तो इस एलिमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? सेट के साइन में डालना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो ये एक छोटा सेट है ए से। तो आप देख सकते हो थर्ड स्टेटमेंट यही है, इट्स ट्रू, राइट। क्या 1 ए के अंदर है? बिल्कुल, 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी ट्रू हो गई आपके पास। क्या 1 सबसेट है ए का? नहीं। 1 सबसेट कब बनेगा? जब 1 एलिमेंट हम उठाएंगे और एलिमेंट को किसके अंदर डालेंगे? सेट के अंदर। तो ये ट्रू है और ये आपका क्या है? फॉल्स। ना 1 2 5, 1 2 5, अगर मुझसे 1 2 5 ऐसे पूछे जाते तो मैं बोलती बिलोंग्स टू ए, और जैसे ही 1 2 5 पर हम सेट का साइन लगा देंगे बच्चों, ये बन जाएगा सबसेट। तो यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट है 1 2 5, ऑब्वियसली यार फॉल्स है, क्योंकि अभी मैंने बताया बिलोंग के लिए सेट नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है ना। ना 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ इट, पॉसिबल ही नहीं है, आप 3 को ब्रेक कर ही नहीं सकते, जहां जाएगा ये एलिमेंट साथ में जाएगा, जहां जाएगा ये एलिमेंट साथ में जाएगा। वी कैन नॉट ब्रेक 3, तो ये तो पक्की बात है, फॉल्स है। अच्छा, 5 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। आप मुझे बात बताओ, अगर मैं पूछूं ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, बस, और तो कुछ नहीं है। 5 कहां से दिख रहा है आपको इसके अंदर? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपके पास? फॉल्स। हाँ, लेकिन 5 सबसेट जरूर है ए का। सबसेट का मतलब क्या होता है? छोटा सेट। अच्छा, 5 का मीन्स क्या होता है? 5 मीन्स खाली सेट। क्या खाली सेट ए से छोटा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई दो राय है ही। और आप एक बात बताओ, ये तो हमने आपको पहले ही बताया है कि या तो हम खाली सेट लिखते हैं या हम 5 लिखते हैं, दोनों बातें नहीं लिखते। तो ये तो बिलोंग तो मतलब ही नहीं बनता। क्या आपको ऐसा कुछ एलिमेंट नजर आ रहा है? बिलोंग वर्ड उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है जो आपको विजिबल नंबर्स है। तो बिलोंग तो 4 ही चीजों पे लग सकता है, ये कहां से आ गया? तो ये आपके पास क्या स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। चलिए, तो आई होप सबसेट और बिलोंग्स में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया हो, कोई डाउट ना रहा हो वो फुल इस वीडियो को देखने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या सिखाया गया वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिखाया गया कि किसी भी सेट के आप सबसेट्स कितने बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। सबसेट मतलब हम समझ गए, छोटे भाई को, छोटे सेट को सबसेट कहते हैं। किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है। किसी भी सेट के अगर आपने कभी भी सबसेट्स बनाने हो तो फॉर्मूला है मेरे बच्चों 2 की पावर n। नाउ व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ
एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको ये एक सेट दे रखा है, इसको हमने नाम दे दिया ए सेट। इसके सबसेट्स पूछ रहा है, इसके सबसेट्स बताओ, राइट डाउन द सबसेट्स। पहली बात, कितने बनेंगे? 2 की पावर 1। कैसे पता चला? एलिमेंट कितना है? 1। तो इसके 2 सबसेट्स बनेंगे। कौन कौन से? एक तो फाइव इसका सबसेट है, एलिमेंट नहीं है, सबसेट है। सबसेट मतलब इस सेट से छोटा सेट। और एक ये खुद, मैंने आपको बताया सबसेट इक्वल टू भी होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो कभी भी आप किसी भी सेट के सबसेट लिस्ट करोगे तो ये दो तो तुम्हें पक्का पक्का मिलेंगे, एक तो फाइव और एक आपके पास वो खुद सेट। तो ये आपके पास हमने क्या लिस्ट आउट कर दिए? इस सेट के छोटे भाई, है ना? या तो ये फाइव हो सकता है ये। और ध्यान से सुनो, अगर आज के बाद से आपको सबसेट पता लग जाएगा तो जैसे ही डियर अब आप सबसेट को समझ चुके हैं, और जिन लोगों को भी सबसेट की नॉलेज है उनका आंसर सेम होगा, आप, मैं या जो भी सबसेट की नॉलेज रखते हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई। अब ये जो सबसेट्स हैं आपके पास, इनको एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होने की वजह से मैं एक सेट में डाल रही हूँ, और ऐसे सेट को एक नाम दिया जाता है पावर सेट। दिस इज अ पावर सेट। What is power set? Power set is a set which contain subsets of a particular set. मतलब अगर पावर ऑफ ए है तो इसका मतलब है इसमें ए सेट के सारे सबसेट्स हैं, ठीक है? पावर ऑफ बी होगा तो उसमें बी सेट के सारे सबसेट्स होंगे। क्लियर? और समझते हैं। अभी मैम समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो, एक और सेट है हमारे पास, सेकंड देखो, बी नाम दे देते हैं इसको। इसके भी हमें सबसेट्स बताने हैं। कितने सबसेट्स बनेंगे बच्चों? 2 की पावर 2, यानी 4 सबसेट्स बनेंगे। बनाए? 5 पक्का पक्का। 5 मीन्स क्या होता है? खाली सेट। खाली सेट बी सेट से छोटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा ये बताओ, ये सेट बी सेट से छोटा है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये सेट बी सेट से छोटा है कि नहीं है? बिल्कुल है। और एक ये खुद लिख दो, हो गए 4 सेट। अब इन्हें मैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मानकर एक सेट में डालूंगी, एंड दिस इज बिकम पावर ऑफ सेट बी। Clear? What is power set? Power set is a set which contain the subset of a particular set, जिसमें किसी एक सेट के सबसेट्स हैं। सबसेट मतलब क्या होता है? छोटे भाई हैं सारे के सारे। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, सबसेट्स। तो आपके पास थर्ड पार्ट में आपको सी सेट नाम दे देते हैं इसका। 1 2 3 ये एलिमेंट है। चलो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 3, यानी 8 सबसेट बनेंगे। एक तो आ गया 5, एक आ गया 1, एक आ गया 2, एक आ गया हमारे पास 3, एक आ गया 1 2, है ना? ये छोटा सेट है, इससे 1 3 2 3, और एक हम क्या लिखते हैं? इसी सेट को लिख देते हैं। अब ये जो हमारे पास कलेक्शन है इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बन गए। किसी भी सेट के आप सबसेट पता कर सकते हो। 1 मार्कर में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस सेट के कितने सबसेट्स हैं, तो आप बता सकते हो, ठीक है? अब आपके पास कोई भी सेट वेल डिफाइंड अगर हो तो वो आपके पास, सॉरी, कोई भी कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड हो तो वो सेट कहलाता है। तो ये जो आपके पास कलेक्शन है ये सबसेट की कलेक्शन है, और ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, क्योंकि आज के बाद से आप भी सबसेट यही बनाओगे, अलग नहीं बनाओगे। तो उसको हमने नाम दे दिया पावर सेट। पावर सेट में क्या है? सी सेट जो है उसके सारे छोटे भाई की कलेक्शन हमने इकट्ठी कर रखी है, राइट? चलिए लास्ट डी पार्ट है हमारे पास। पहले से ही खाली सेट है, डी सेट हमने ले लिया, 5 दे रखा है। 5 मीन्स क्या होता है? 5 मीन्स होता है खाली सेट। अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर, एलिमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, 0, कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो 1। तो अगर मैं इसका सबसेट बनाऊं बच्चों तो इसका सबसेट कितना होगा? सिर्फ एक, यही खुद। हमने जितने भी अभी तक सबसेट्स बनाए, एक तो इसका 5 था, एक खुद था, 5 था, खुद था, 5 था, खुद था, ये तो पक्का है ना? अब 5 का सबसेट क्या होगा? एक ही तो बनेगा, 5, क्योंकि यही 5 है, यही खुद है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डी का पावर सेट क्या होगा, यानी इसके सबसेट्स बताओ सारे के सारे, तो ये रहा इसका सबसेट। अब क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसे मैं सेट में डालूंगी पावर ऑफ डी। क्लियर? यही क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपसे पूछा गया है कि पावर ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे अगर ए सेट 5 है। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ पावर सेट में ऐसा होगा कि 5 के अंदर ये चला गया, अदरवाइज नहीं। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब हमारे पास एक और टॉपिक है बच्चों इसके अंदर, इंटरवल को लेकर। अभी तक आपने ब्रैकेट्स में सिर्फ एक ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस समझी है, वो है कर्ली ब्रैकेट, जिसमें हम क्या चीजें डालते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शंस डालते हैं।
अब आपको ये दो ब्रैकेट भी आज के बाद से समझ में आ जाएंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स हैं, 12th तक काम आएंगे आपके। इनको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इनको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या मतलब होगा क्लोज ब्रैकेट का? यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है वो भी x की वैल्यू हो सकती है, वो ये भी x की वैल्यू हो सकती है और इसके इन बिटवीन में, ये मतलब होता है इसका। और अगर हम ऐसे लगाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि x की वैल्यू a और b के बीच में है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपके पास कभी भी ऐसा लिखा हो कि x की वैल्यू 5 से बड़ी है और 10 से छोटी है, इस चीज को आप इन ब्रैकेट्स में कैसे दिखा सकते हो? आप लिखोगे x बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल लगा दोगे, सर्कुलर है ना, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होगा आज के बाद से याद रखना कि x की वैल्यू 5 और 10 के बीच में है, 5 और 10 नहीं है, 5 और 10 के बीच में है। क्लियर? उसके बाद अगर आपके पास यही स्टेटमेंट ऐसे कर दी जाए, बदल दिया मैंने, क्या किया मैंने अनइक्वल था, अब मैंने क्या लगा दिया है उसमें, इक्वल टू लगा दिया। अब उससे क्या होगा? अब उससे ये वाला आंसर मेरा बदल गया। अब मेरा आंसर कह रहा है कि x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है और उसके इन बिटवीन भी। इसको दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्लोज इंटरवल। क्लियर है मेरी बात? यानी कभी भी अगर आपको ये दिखाना है कि इस नंबर को इंक्लूड करना है तो क्लोज्ड, और अगर आपने दिखाना है कि ये नंबर इंक्लूड नहीं करना तो वो आपके पास होगा ओपन। जैसे कभी भी इन्फिनिटी पे आपको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी कभी कोई नंबर ही नहीं होता, उसको इंक्लूड नहीं करा जाता, तो उस पर हमेशा ही आपको ओपन इंटरवल मिलेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं मैम, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। तो चलिए देखो, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरवल तैयार करने हैं। इसने कहा x such that x belongs to रियल नंबर, यानी x की वैल्यू रियल नंबर है, x की वैल्यू -4 से बड़ी, -4 नहीं है, -4 से बड़ी, 6 और 6 से छोटी है। अब इसी चीज को आप ब्रैकेट में कैसे दिखा सकते हो बच्चों? -4 पे लगाओ ओपन इंटरवल और 6 पे लगाओ क्लोज इंटरवल। क्यों लगा रहे हैं क्लोज इंटरवल? क्योंकि उसने कहा है 6 की वैल्यू लेनी है, ठीक है? तो जब भी आपको वैल्यू लेनी हो तो क्लोज इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू -4 to 6, इस ब्रैकेट का मतलब आज के बाद से हमें क्लियर है, -4 6 के बीच में तो आंसर लेना ही लेना है। बट ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि x की वैल्यू -4 नहीं होगी, लेकिन क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, x की वैल्यू 6 जरूर होगी। सेकेंड पॉइंट, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की वैल्यू -12 से बड़ी और -10 से छोटी है। तो यहाँ पर दोनों पर ही हम क्या लगाएंगे? ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि आपके पास दोनों ही वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, इनके इन बिटवीन वैल्यूज को इंक्लूड करना। थर्ड पार्ट में कहता है x की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है। 0 हो सकती है ना, तो क्लोज इंटरवल, और 7 से छोटी, 7 नहीं होगी लेकिन, इसलिए हमने क्या लगा दिया? ओपन इंटरवल। ठीक है ना, इसको ओपन बोलते हैं। नेक्स्ट, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 3 से बड़ी भी हो सकती है, 4 और 4 से बड़ी भी हो सकती है, तो 3 और 4 इंक्लूड करना है, क्लोज इंटरवल। सिंपल सी बात है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था बच्चों? आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी और इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब आपके पास ये वाले ब्रैकेट्स बने हुए हैं और आपने उसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है ताकि आपको ब्रैकेट्स की नॉलेज हो जाए। चलिए फटाफट वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास पहला ब्रैकेट है -3 से 0, ओपन है ना, तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड जो x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी और 0 से छोटी होनी चाहिए। बस, अगर यहीं पे क्लोज लगे होते तो हम इक्वल टू लगा देते। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखो 6, 12, इस पर हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की वैल्यू 6 के इक्वल है और उससे बड़ी, 12 के इक्वल है और 12 से छोटी। क्लियर? चलिए ऐसे ही ये देखिए, इसमें ओपन है ना और इसमें क्लोज, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू 6 से बड़ी है, लेकिन इस पे हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे, और 12 को इंक्लूड करना है तो 12 पे लगा दिया इक्वल टू। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ओपन का मतलब होता है उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, क्लोज का मतलब है उस वैल्यू को इंक्लूड करना है। क्लियर? चलिए अब इसमें लास्ट कंसेप्ट है बच्चों आपके पास, यूनिवर्सल सेट। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? सभी सेटों में सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए, अगर हम कहें कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स एक सेट में है, सेट ए में क्लास 11th के स्टूडेंट है, ठीक है, 11th के स्टूडेंट है, बी सेट में 12th के स्टूडेंट है, सी में 10th के स्टूडेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं इन सभी सेटों से बड़ा सेट बताओ,
तो यूनिवर्सल सेट इज अ स्कूल, स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। इससे बड़ा सेट कोई होगा क्या? नहीं। ये सारे सेट इससे क्या होंगे? छोटे होंगे। ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूँ ए क्लास 11th के कॉमर्स स्टूडेंट, क्लास 12th के साइंस स्टूडेंट्स, ऐसे कोई भी सेट बनाऊं तो सबसे बड़ा सेट क्या होगा? स्कूल। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स आ गए। तो यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट, जिससे बड़ा सेट कोई भी नहीं हो सकता। राइट। अगर आप नंबर्स में सबसे बड़ा सेट करो तो रियल नंबर, रियल नंबर सबसे बड़े नंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है यूनिवर्सल सेट बताओ। अगर एक सेट है ऐसा है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक सेट है जिसमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा सेट कौन सा हो सकता है? सेट ऑफ ट्राइंगल्स। सिंपल सी बात है, इसमें सारे ट्राइंगल आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है। सेकेंड पार्ट का भी सेम आंसर है बच्चों। उसने बोला सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब एक सेट है जिसमें सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल है और मुझे एक ऐसा सेट बताना है जो सबसे बड़ा हो, तो मैंने बोल दिया सेट ऑफ ट्राइंगल। दोनों का ही आंसर हमारे पास क्या रह जाएगा? सेम। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उसमें आपको ए बी सी 3 सेट दे रखे हैं और आपसे कहता है कि यूनिवर्सल सेट बताओ। तो ऐसा सेट ढूंढना जिसमें इन तीनों के एलिमेंट तो हों, इससे ज्यादा हो तो और भी बढ़िया। ठीक है। तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन इसके अंदर बनती है, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों के एलिमेंट तो है ही हैं, इनसे ज्यादा भी हैं आपके पास। तो आई होप कम टाइम में विद कंसेप्ट पूरी एक्सरसाइज, टुकड़ों में नहीं, दो दो क्वेश्चंस नहीं देखने का है, पूरी एक्सरसाइज एक साथ देखने का है, आधे घंटे में पूरी एक्सरसाइज खत्म करने का है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो टाइम सेविंग भी रहा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। अगर ऐसा है डियर तो प्लीज हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हमें अपना सपोर्ट दीजिए, इसे शेयर जरूर करिए, सिर्फ एक शेयर आपकी तरफ से। जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन सिर्फ इसे शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइए। कोई भी इंप्रूवमेंट आपको लगता है कि हमें करने की जरूरत है तो हमें जरूर बताइए, बिकॉज आपका फीडबैक और सजेशन बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग बटन्स।